नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी 1 या 2 दिन पहले जो है हमने आपको जो है अश्विनी गुप्ता और सर्वेश्वर गुप्ता की एक कहानी बताई थी, जिसमें सर्वेश्वर गुप्ता अपनी पत्नी पे कार चोरी का आरोप लगा रहे थे। इस क्रम में हमने अश्विनी गुप्ता का बयान आपको दिखाया था, लेकिन उनकी माताजी ने जो हमसे कहा कुछ और उन्होंने सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जो हम इस खबर में आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन उसका एक छोटा सा नमूना यह है कि जो उनकी माताजी ने कहा कि अश्विनी गुप्ता की शादी सर्वेश्वर गुप्ता से तय नहीं हुई थी, बल्कि अश्विनी गुप्ता की जो बड़ी बहन थी उनसे तय हुई थी। लेकिन अश्विनी गुप्ता की बड़ी बहन की शादी कहीं और हो जाने के बाद सर्वेश्वर गुप्ता के परिवार ने उनसे संपर्क किया और छोटी बेटी से शादी करने की जिद की। मामला सब कुछ तय होने के बाद जब बारात दरवाजे पे पहुंची, उस समय सर्वेश्वर गुप्ता ने यह कहा कि बारात दरवाजे पे तब पहुंचेगी जब 2.5 लाख रुपए हमें और दिए जाएंगे और 1-1 रुपए का जब पूरा हिसाब हो जाएगा तभी बारात दरवाजे पे जाएगी, अदरवाइज बारात दरवाजे पे नहीं जाएगी। किसी तरीके से जो सगे संबंधी थे, रिश्तेदार से, उनसे बैठ के मामला किसी तरीके से सुलह समझौता हुआ और अंत में 2 लाख रुपए में बात फाइनल हुई और 2 लाख रुपए देने के बाद बारात दरवाजे तक पहुंची, बारात जो है दरवाजे तक पहुंची। लेकिन जो 50,000 रुपए बाकी थे, उसके लिए अश्विनी गुप्ता को लगातार जो है शादी के बाद से ही प्रताड़ित किया जाने लगा और कुछ समय के बाद ही लगभग 2 से 2.5 साल तक ये शादी चली। और जब उनका लड़का हुआ तो लड़के को देखने के लिए वो भी सर्वेश्वर गुप्ता अस्पताल में नहीं पहुंचे थे। उसके बाद की जो भी चीजें हैं जो उनकी माता ने हमसे कही है, यानी कि अश्विनी गुप्ता जी की जो माता जी हैं उन्होंने जो हमसे कही है, इस खबर में आगे हम आपको दिखाएंगे। पूरी खबर जानने के लिए और उनकी माता जी ने क्या कहा, इसके लिए हमारे साथ इंडियन टीवी न्यूज पे जुड़े रहें। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट। बताइए। मैं अश्विनी गुप्ता की माँ हूँ। अश्विनी गुप्ता मेरी बेटी है और इनका शादी हम गोरखनाथ के पास किए हैं, रामनगर कॉलोनी में। और बेटी की शादी 2014 में हुई थी और शादी जब बारात आने को था उससे 1 घंटा पहले बारात रोक करके ये लोग एक कॉल किए कि 2.5 लाख का डिमांड की। 2.5 लाख में 2 लाख रुपए, जिसमें बैठक हुई आपस में, क्योंकि बारात चूंकि इज्जत की बात थी इसलिए आपसी सभी लोग एकत्रित होकर बातचीत करके फिर 2 लाख गया, बारात आई और शादी संपन्न हुई। शादी के बाद बेटी को विदा किए। बेटी को जाने के बाद कुछ समय तो ठीक चला, उसके बाद ये लोग 50,000 रुपए के लिए लगातार प्रताड़ना करने लगे और बेटी को तमाम ताने वगैरह देना, परेशान करना, ये सब चीजें चलती रही। लेकिन इस बीच मैं बेटी को समझाती भी रही कि बेटा रहने दीजिए, सब चीजें ठीक हो जाएगा, आपस में समझाती रही। और बच्ची कई बार काफी नर्वस होकर यहाँ आती थी तो बहुत रोने लगती थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत समझाई। किस तरह समय आगे बढ़ा, लेकिन मामला ये लेन देन का इतना बढ़ते गया कि ये बातें सारी न्यायालय में गई और फिर मुकदमा चल रहा था। उसके बाद न्यायालय से आदेश हुआ, बच्ची मेरे पास थी, न्यायालय से आदेश हुआ, फिर बेटी वहाँ रहने लगी। न्यायालय से आदेश हुआ ससुराल में रहने के लिए, तो वहाँ रह रही थी। इसी बीच उच्च न्यायालय में मीडिएशन भी चल रहा था। इसी बीच पानी का कंडेंसर दामाद जी निकाल दिए और समरसेबल का कंडेंसर निकाल दिए, आरओ काट दिए, फ्रिज का सामान निकाल कर फ्रिज हटा दिए, काफी परेशान किए। और इस तो कार बेटी चलाने के लिए कही कि हमको कार चलाना है, सीखना है। तो कई बार कही तो बोले अच्छा ठीक है ले जाओ। और गाड़ी बाहर खड़ी थी, बेटी उनको मैसेज करके कार लेकर आई और उसकी गलत सूचना 112 नंबर पर दिए और लगातार गोरखनाथ थाने से कॉल आ रहा है। बच्ची बहुत काफी होपलेस है और गोरखनाथ थाने से आपको सहयोग तो हुआ होगा? जी सहयोग हुआ। यशो सर बहुत अच्छा रिस्पांस दिए। पहले मैं एसपी सिटी के पास गई, एसपी सिटी वहाँ से मार्क किए, गोरखनाथ थाने में भी यशो सर से बात हुई। यशो सर काफी मतलब सारी बातें सुने और अच्छा रिस्पांस दिए और बोले कि दामाद जी भी आए, वहाँ बोले कि कार तो घर वालों का गिफ्ट दिया हुआ है, तुम्हारी पत्नी है, आपकी पत्नी चला रही है गाड़ी, इसमें मैं कोई FIR नहीं कर सकता। और गाड़ी अगर तीसरा कोई ले गया होता तो मैं उस पर FIR करता। लेकिन फिर भी अभी भी थाने से कॉल आ रही है, हम लोग काफी परेशान हैं और बच्ची भी काफी परेशान है। बार बार धमकी भी देते हैं लोग कि जान से मरवा देंगे और लाइट घर का कटवा देंगे। हम लोग इस समय रेंट के मकान में रह रहे हैं। जो ऑडियो हमारे पास आया है जी, उसमें उनका ये कहना है कि वो अपनी पत्नी को किसी भी तरीके से घर से बाहर निकाल के ही रहे हैं, चाहे उनको जेल जाना पड़े। जी, ये बात कहते हैं कि चाहे भले उनको जेल जाना पड़े, लेकिन उसको इतना प्रताड़ित करेंगे कि यहाँ से छोड़ के चली जाएगी। और क्या ये भी सच है कि जैसे जब कोर्ट का ऑर्डर आया था जी, तो उन्होंने, जो उनकी माता जी हैं, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद उन्होंने जो मकान है वो अपनी बेटी को जो है गिफ्ट कर दिया? जी, न्यायालय से आदेश के बाद 2 जज आदेश किए हैं बच्ची को घर में रहने के लिए। उसके बावजूद बेटी को इस समय अभी
बेटी को गिफ्ट कर दी है मकान। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी हम लोग रेंट पर रह रहे हैं, काफी आप बिजली लोगों कटवाने के के लिए। दो मकान है, जैसा कि आपने बताया कि अभी दो मकान हैं, आपके एक माया बाजार में मकान है, एक आपका रामगढ़ में मकान है, तो ये दोनों मकान छोड़ के आप लोग रेंट पे क्यों रह रहे हैं? यही सब तमाम धमकियां, ये सब बोलना, ये सब कहना, इसलिए हम लोग कहे कि वो मकान भी हम लोग हटा देंगे, सेल कर देंगे। बार बार वहाँ भी, अभी थाने से भी कॉल आया कि आपके उस मकान पर हम लोग जा रहे हैं। हम लोग काफी होपलेस हो गए हैं। तो प्रशासन तो ऐसा नहीं कि प्रशासन आपकी मदद नहीं कर पा रहा होगा, हो सकता है कि आप जो है, जो अगला व्यक्ति या जो भी आईओ होगा, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होगा, उसको आप लोग संबंधित दस्तावेज सही तरीके से नहीं दिखा पा रहे हो। जी जी, थोड़ा कागज वगैरह भी हम लोग नहीं, अभी अब हम लोग रामगढ़ थाने में भी देंगे। पुलिस हमेशा जो है मान के चलिए कि जो पीड़ित है उनके साथ ही है, और इस समय गोरखपुर में तो प्रशासन वैसे ही बहुत अच्छा है, और ऐसी कोई घटना आती है तो जो भी अपराधी होता है उसकी कार्यवाही, पीड़ित के प्रति कार्यवाही होते हुए हम लोगों ने तो अभी तक नहीं देखी है। तो आप लोगों ने अपने मतलब पूरे संबंधित जो दस्तावेज थे वो सही तरीके से प्रस्तुत किए थे, या आप लोगों की तरफ से भी कोई कमी रह गई? जी, हम लोग कुछ दस्तावेज वहाँ थाने पर नहीं दिए हैं। या ये कह लीजिए कि मतलब आप लोग जो है मतलब अभी तक कभी कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर में नहीं पड़े थे, इतना आप लोगों को इतना अनुभव नहीं था, तरीके से रखने में दिक्कत हो रही थी, जबकि सभी दस्तावेज मेरे पास हैं। और 4 लाख का चेक भी हम लोग पैडलेगंज हुंडई को, उन लोगों को चेक दिए थे, वो लोग पैडलेगंज हुंडई को लगाए हैं, चेक नंबर भी है हम लोग के पास, साक्ष्य भी है हम लोग के पास। बाकी आप मतलब मीडिया से और प्रशासन से क्या चाह रही हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं कि बच्ची के साथ अच्छी न्याय। काफी बच्ची भी परेशान हो चुकी है, हम लोग भी पूरा परिवार परेशान है।